हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव आपके अपने स्टडी चैनल एडी एजुकेशन से। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड ब्रांचेस। अकाउंटिंग इज एसेंशियल फॉर आवर इकोनॉमिक लाइफ, यानी अकाउंटिंग हमारे आर्थिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि इसे आर्थिक एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भाषा भी कहा जाता है। अकाउंट्स को आर्थिक एक्टिविटीज की भाषा भी कहा जाता है। इट्स इंपॉर्टेंस हैज ग्रोन विद मॉडर्न बिजनेस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के जो मॉडर्न बिजनेस है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जब बिजनेस रेवोल्यूशन आने से पहले, यानी कि मार्केट को बढ़ने से पहले, यानी बिजनेस बढ़ने से पहले क्या था, जब छोटे छोटे बिजनेसेस थे, बिजनेसेस वर स्मॉल, बिजनेस बहुत छोटे थे, विथ फ्यू ट्रांजेक्शन विच कुड ऑफन बी रिमेंबर्ड और रिकॉर्डेड मिनिमली, यानी कि इनकी ट्रांजेक्शन बहुत थोड़ी होती थी, जैसे 10 या 15 ट्रांजेक्शन दिन में होती होंगी, तो उसको वो क्या है आसानी से याद रख सकते थे। उन्हें कहीं पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टुडे विद लार्जर बिजनेसेस एंड मोर ट्रांजेक्शन, यानी आज की डेट में बिजनेस बढ़ गए हैं, उनकी ट्रांजेक्शन बढ़ गई। कीपिंग डिटेल रिकॉर्ड्स इज नेसेसरी, यानी कि नए बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनको रिकॉर्ड में उनका रिकॉर्ड रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, क्योंकि विदाउट रिकॉर्ड्स के हम बिजनेस को रन नहीं कर सकते। एज ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड, क्योंकि हमें इसको रिकॉर्ड क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतनी मेमोरी शार्प नहीं है कि हम सारी ट्रांजेक्शन को याद रख सकें। इसके इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे इमेजिन ए स्मॉल शॉप ओनर इन द 18th सेंचुरी सेलिंग फ्रूट्स, यानी कि 18वीं सदी में एक फ्रूट वाला जिसकी छोटी सी दुकान है, वो कैसे काम करता था। दे शॉप हैड ओनली ए फ्यू कस्टमर डेली, यानी उसकी शॉप पर कुछ ही कस्टमर डेली के यानी दिन के आते थे। एंड द ओनर कुड इजिली रिमेंबर हु बोट, वो आसानी से याद रख सकता कि कौन उससे सामान खरीद कर लेके गया है। वट एंड हाउ मच द ओड, क्या खरीद के ले गया और कितने उसको पैसे दे के गया या कितने देने हैं उसने। देर वॉज नो नीड टू राइट इट डाउन, उसे कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे याद है कि कौन सा आदमी क्या लेके गया है। एज ट्रांजेक्शन वर मिनिमली, यानी कि ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा कम थी। नाउ कंपेयर दिस टू ए मॉडर्न सुपरमार्केट, यानी अगर हम उस छोटी सी दुकान को आज के मॉल्स या सुपरमार्केट के बारे में कंपेयर यानी उसके साथ कंपेयर करें, तो आप सोचो कितना फर्क होता होगा एक छोटी सी दुकान और आज का सुपरमार्केट। इट सर्व्स थाउजेंड ऑफ कस्टमर डेली, यानी कि वो दिन के हजार यानी हजार से ऊपर लोगों के साथ डील करते हैं सुपरमार्केट। सेलिंग हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स, वो दिन के 100 से ऊपर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। दे स्टोर कीप डिटेल दे स्टोर कीप्स डिटेल रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, परचेज, एम्प्लॉय सैलरीज एंड एक्सपेंस यूजिंग अकाउंटिंग, यानी उन्हें इन सब चीजों को, यानी कि उन्हें अपना सेल्स, परचेज, अपने एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रॉनिकली खर्चा, जो भी उनके खर्चे जो हुए हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बुक कीपिंग की जरूरत पड़ेगी। Without these records, the supermarket would not know its profit loss or inventory levels, and it could lead to financial choice. यानी कि सुपरमार्केट ये कभी भी जान नहीं पाएगा, अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा तो उसे यह नहीं पता लगेगा उसका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, और उसके पास कितनी इन्वेंट्री है, यानी अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में वो जान नहीं पाएगा। This example shows how accounting evolves as businesses grow and become more complex, making it a vital tool in managing economic activities. यानी कि इससे ये पता लगता है कि अकाउंट्स एक ऐसा टूल है जो हमारे बिजनेस या बिजनेस के बारे में ये बता सकता है कि हमारा बिजनेस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। 1.1 अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम।
A system is a combination of all parts working together to achieve a goal. यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके सभी पार्ट्स मिलकर काम करेंगे, तभी हम अपने गोल्स को पा सकेंगे। इन अकाउंटिंग इट इंक्लूड्स इनपुट डाटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स, यानी कि अकाउंटिंग ऐसा टूल्स है, यानी एक ऐसा सिस्टम है, हम इनपुट डालेंगे तो वो हमें आउटपुट यानी कि रिजल्ट्स देगा। द मेन गोल्स ऑफ ए बिजनेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि मेन गोल तो बिजनेस का क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यानी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। विच रिफ्लेक्ट्स इट्स सक्सेस और फेलियर, जो उसके फेलियर या उसकी सक्सेस को दर्शाता है। टू ट्रैक दिस एवरी बिजनेसमैन नीड्स आंसर टू इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अगर वो इसको ट्रैक रखेगा तभी बिजनेसमैन को कुछ उसके जो आंसर है, यानी कि उसे अपनी डिटेल्स चाहिए कि उसका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो उसे कुछ आंसर चाहिए, जैसे कि हाउ मच प्रॉफिट वाज अर्न दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी कि उसने इस साल कितना पैसा या कितना प्रॉफिट किया पिछले साल से, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि उसका बिजनेस पिछले साल से इस साल आगे बढ़े, यानी उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। इज द बिजनेस इज इंप्रूविंग और डिक्लाइनिंग, यानी कि उसका बिजनेस इंप्रूव कर रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। What assets does the business own, यानी कि उसके पास कितना assets है, यानी कि उसके पास कितनी संपत्ति है उसके बिजनेस में। How much do customers owe, यानी कि उसने कितना अपने कस्टमर से पैसा लेना है। How much is owed to suppliers, और कितना उसने अपने सप्लायर्स को देना है। इस कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि उसकी जो कैपिटल है और जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ये सारी डिटेल्स उसे चाहिए, तभी वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि बिना ये जाने वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो ये सब जानकारी इकट्ठा करेगा तभी उसे पता लगेगा कि कहां पे लैकिंग हो रही है, उसके कहां पे उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दिस क्वेश्चन कैन ओनली बी आंसर्ड बाय कीपिंग प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी इन सारे सवालों का जवाब उसे कब मिलेगा, जब वो अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेगा। अगर उसका प्रॉपर में मेंटेन नहीं होगा तो उसे अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। देयरफॉर अकाउंटिंग वर्क एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इससे ये पता लगता है कि ये अकाउंटिंग क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। प्रोवाइड क्लैरिटी एंड हेल्प टू डिसीजन मेकिंग, यानी इसके बिहाफ पर वो क्या कर सकता है, यानी कि अपना डिसीजन बना सकता है, क्योंकि उसको क्लैरिटी हो गई कि उसको कहां पे प्रॉब्लम है, प्रॉफिट क्यों क्यों नहीं हो रहा, वो सारा कहां पर होगा, जब उसका रिकॉर्ड्स अच्छी तरह मेंटेन होगा। चलिए इससे हम एक उदाहरण से जानते हैं। इमेजिन ए शॉपकीपर हु सेल्स ग्रोसरीज, यानी कि एक शॉपकीपर है जो ग्रोसरी सेल करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर ही वांट्स टू नो, यानी साल के अंत में वो ये जानना चाहता है हाउ मच प्रॉफिट ही मेड दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर, यानी उसने पिछले साल से इस साल में कितना प्रॉफिट ज्यादा किया है। वेदर हिज बिजनेस इज ग्रोइंग और श्रिंकिंग, कहां पर उसका बिजनेस आगे बढ़ा है या कि नीचे गया है। दिस वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज ओज, यानी उसके पास कितनी असेट्स, यानी कितनी वैल्यू के उसके पास असेट्स हैं। हाउ मच मनी हिज कस्टमर स्टिल ओ हिम, यानी उसे अपने कस्टमर से कितना पैसा लेना है। हाउ मच ही ओज टू हिज सप्लायर्स, यानी उसे अपने सप्लायर्स को कितना देना है। वेदर हिज कैपिटल और इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज, यानी कि उसकी कैपिटल इंक्रीज हुए है या कि डिक्रीज हुए, ये सब वो जानना चाहता है। इफ द शॉपकीपर डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर शॉपकीपर अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या प्राप्त हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितनी उसके पास असेट्स है, कितना उसने कहां से पैसा लेना है, कितना उसने देना है। However, if the uses a systematic accounting system to record all transaction inputs, he can easily generate report output
दैट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर वो प्रॉपर वे में सिस्टोमेटिकली अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, यानी वो सारा इनपुट डालेगा, तो उसे पता चलता रहेगा कि उसका उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यानी कि उसका आउटपुट कितना निकला है। फॉर एग्जाम्पल, विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही कैन prepare a profit and loss statement to compare earning, a balance sheet to see assets and liabilities, and a cash flow statement to track his capital। यानी कि इस एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि अगर उसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छी तरह मेंटेन किया है, ही कैन, वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बना सकता है, इजिली बना सकता है, और पता कर सकता है कि उसे कितनी अर्निंग हुई है। और बैलेंस शीट, अगर उसकी बैलेंस शीट, अगर उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया तो उसकी बैलेंस शीट सही बनेगी और उसे पता लगेगा कि उसकी कितनी संपत्ति और उसकी कितने दायित्व, यानी उसे कितना देना है लोगों का। एंड एक कैश फ्लो स्टेटमेंट टू ट्रैक हिज कैपिटल, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से उसे अपनी कैपिटल के बारे में पता चल जाएगा। दिस demonstrates how accounting serves as a reliable information system for डिसीजन मेकिंग एंड ट्रैकिंग बिजनेस सक्सेस। यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम कितना ही काम का है, देखा आपने, उससे ये पता चलेगा कि उसका बिजनेस किस पॉइंट पे है, यानी कि वो हर जगह उसको ट्रैक कर सकता है बिहाफ ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम से। चलिए अब चलते हैं 1.2, बुक कीपिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन। बुक कीपिंग इज द practice of maintaining and updating business records in an organized manner। यानी बुक कीपिंग क्या है, एक तरह की प्रैक्टिस है कि एक अच्छे मैनर्स में, यानी अच्छे स्टाइल में हम क्या करें, अपने डिटेल्स को, यानी कि बुक को मेंटेन करने की कला को हम बुक कीपिंग कहते हैं। द टर्म्स कंबाइंस बुक, यानी कि जो ये बुक कीपिंग जो टर्म्स बनी है वो बुक और कीपिंग से बनी है। बुक यानी कि किताबें, कीपिंग यानी कि एक मैनर वे में रखना। कीपिंग यानी कोई चीज को अच्छी जगह पे, अच्छे स्थान पे कैसे रखना है किसी चीज को, उसके बारे में बताया गया, इसलिए इसको बुक कीपिंग कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी बुक ऑफ अकाउंट्स को सिस्टमैटिकल तरीके से मेंटेन करना। कुछ ऑथर्स ने इसके बारे में अलग अलग धारणा दी हुई है, जैसे कोहलार, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ए प्लान सिस्टम। विजय विक्री, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए रेगुलर एंड organized way। Andrew Monroe, bookkeeping applies accounting principle to maintain record। R.J. Botley, it involves recording business dealing in a set of books। A.J. Favell, it is a methodical recording of financial transactions to provide quick access to related information। H. Rosenkopf, bookkeeping is the systematic record of business transaction। Key characteristic of bookkeeping। Characteristics of bookkeeping: organized and methodical process। Organized and methodical process helps provide financial information quickly, essential for applying accounting principles। Bookkeeping forms the foundation for accurate accounting and decision making। यानी कि बुक कीपिंग का मतलब है व्यवस्थित तरीके से व्यावसायिक रिकॉर्ड को बनाए रखना और अपडेट करना। यह शब्द बुक और कीपिंग को दर्शा, साधारण शब्दों में बुक कीपिंग का अर्थ है सभी व्यावसायिक लेन देन को पुस्तकों में व्यवस्थित तरीके से दर्ज करना। विभिन्न लेखों द्वारा बुक कीपिंग की परिभाषाएं। कोहलार, बुक कीपिंग का मतलब है लेन देन का विश्लेषण, वर्गीकरण और योजनाबद्ध प्रणाली के आधार पर रिकॉर्डिंग करना। यानी कि हमें क्या करना है, अपनी बुक्स को वेल मेंटेन करना है, उसको अलग अलग तरीके से मेंटेन करना है और योजनाबद्ध तरीके से मेंटेन करना है। विजय विक्री, वित्तीय या व्यवसायिक लेन देन को नियमित और व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने की कला, यानी कि हमें डेली अपनी बुक्स को मेंटेन करना है और मैनर वे में करना है। एंड्रयू मोनरो, बुक कीपिंग लेखांकन सिद्धांतों को रिकॉर्ड रखने में लागू करने की कला है। यानी कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग जो रूल्स हैं, जो फार्मूलाज है, उसके हिसाब से उसको मेंटेन करना है।
आरजे बैटलेबल, ये व्यवसायिक सौदों को पुस्तकों के सेट में दर्ज करना है, यानी कि अपनी जो भी डिटेल्स है, जो हमने सेल परचेज एक्सपेंसेस किया, उस सारी डिटेल्स को मेंटेन करना है बुक्स में। एजे फेवल, ये वित्तीय लेन देन को इस तरह से दर्ज करना है कि समझ जाने को कि जल्दी प्राप्त किया जा सके, यानी कि एजे फेवल कहता है कि आपके जो वित्तीय लेन देन है उसको इस तरह से मेंटेन करो, यानी कि आसान तरीके से और सही तरीके से मेंटेन करो कि आपको जब उसका रिजल्ट चाहिए तो इजिली मिल सके। एच ए रोजन कैंप, बुक कीपिंग व्यवसायिक लेन देन को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने की कला है, यानी बुक कीपिंग क्या है, जो व्यवसायिक जो हमारे बिजनेस लेन देन है उसको अच्छी तरह से यानी वेल मेंटेन करने की कला है। बुक कीपिंग के मुख्य विषय, लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड, संगठित और विधित प्रक्रिया, वित्तीय जानकारी को जल्दी प्रदान करने में मदद करता है, लेखांकन सिद्धांत को लागू करने के लिए आवश्यक, यानी कि जो ये चीज है कि हम इस तरह से एक बुक को मेंटेन बुक कीपिंग करें, यानी हम अपनी अकाउंटिंग बुक को इस तरह से मेंटेन करें कि कल को हमें उसका रिजल्ट चाहिए तो हमें इजीली मिल सके, यानी कि हमें हर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, यानी कि ये ना हो कि हम कोई रिकॉर्ड मेंटेन ही ना करें तो उसका रिजल्ट हमारे क्या होगा, उसका रिजल्ट जब मिलेगा हमें तो उसका इंपैक्ट उसमें हमें दिखेगा क्योंकि हमने उसे मेंटेन ही नहीं किया। बुक कीपिंग स्ट्रिक्ट लेकिन और निर्णय लेने के लिए आधारशिला है। चलो हम उसको एग्जांपल से समझ, जैसे है स्मॉल बेकरी ओनर नेम रवि, यानी कि एक रवि नाम का बंदा जिसने अपनी छोटी सी बेकरी की दुकान चालू कर रखी है, ये सेल केक्स, वो क्या करता है, केक्स कुकीज और ब्रेड सेल करता है डेली के। द मैनेज हिज बिजनेस इफेक्टिवली, उसने अपने बिजनेस को वेल मेंटेन कर रखा है, ही मेंटेन प्रॉपर बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, और वह डेली अपनी जो अकाउंट्स की बुक्स है उसको मेंटेन रखता है। हेयर शो सिस्टोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, वो क्या करता है, सिस्टोमेटिकली अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। एवरीडे रवि रिकॉर्ड्स द टोटल अमाउंट अर्न फ्रॉम सेलिंग केक्स कुकीज एंड ब्रेड इन हिज सेल्स बुक, वो डेली के डेली अपनी सेल्स बुक में जो जो उसने सेल किया उसको अपनी बुक्स में मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे, सोमवार को ही अर्न 5,000 फ्रॉम केक्स, उसने 5,000 रुपए केक से कमाए, 2,000 रुपए कुकी से कमाए और 1,500 रुपए उसने ब्रेड से कमाए। ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, उसने अपने एक्सपेंस को भी ट्रैक किया। रवि आल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ फ्लोर शुगर और इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि उसने अपने एक्सपेंसेस को भी ट्रैक किया। उसने क्या किया, जितना आटा, जितना चीनी और जितनी उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा है वो सारा उसने अपनी बुक्स में डाल दिया। वन डे ही अर्न 5,000 फ्रॉम केक्स, एग्जाम्पल के लिए उसने सोमवार को 5,000 रुपए केक से, 2,000 रुपए कुकीज से और 1,500 रुपए ब्रेड से कमाए। ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, उसने अपने एक्सपेंसेस का भी ट्रैक किया। रवि आल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ फ्लोर शुगर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसने अपने एक्सपेंसेस का भी ट्रैक किया, यानी कि उसने कितने का आटा खरीदा, कितने की चीनी खरीदी और कितनी उसकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई। फॉर एग्जाम्पल ही स्पेंड 3,000 ऑन फ्लोर एंड शुगर, यानी कि उसने 3,000 रुपया खर्च किया किस पे, शुगर और आटे पे, एंड 500 ऑन इलेक्ट्रिसिटी और 500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी पे। कस्टमर एंड सप्लायर रिकॉर्ड्स, उस वो क्या करता है, अपने कस्टमर और सप्लायर्स का रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है। इफ कस्टमर्स बाय ऑन क्रेडिट, अगर किसी कस्टमर ने उससे उधार खरीदा, रवि नोट्स हाउ मच दे ओ हिम, उसने अपनी बुक्स में लिख लिया कि मैंने इस फलाने कस्टमर से इतना पैसा लेना है। सिमिलरली ही कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ पेमेंट ड्यू टू सप्लायर्स, उसने इसके अलावा अपना वो रिकॉर्ड भी मेंटेन किया कि यहाँ पर उसे 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 अपने सप्लायर को कितना पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर ओज हिम 2,000 फॉर केक्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी कि एक कस्टमर ने उससे 2,000 रुपए के केक्स उधार खरीदे, एंड ही ओज 1,000 टू ए फ्लोर सप्लायर, और वहीं पर उसने 1,000 रुपए का आटा सप्लायर से खरीदा। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, जब उसने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के आखिर में, यानी उसने हर महीने वो चेक करता रहा। रवि यूज हिज बुक कीपिंग रिकॉर्ड टू कैलकुलेट हिज प्रॉफिट,
उसने अपनी बुक्स देखी तो उसने अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया एंड अंडरस्टैंड हिज फाइनेंशियल पोजीशन, और उसे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग गया। क्योंकि अगर उसके पास पैसे होंगे तभी तो वो आगे मटेरियल खरीद पाएगा, अगर नहीं होगा, लॉस में होगा, तो कहाँ खरीद पाएगा। फॉर एग्जाम्पल हिज टोटल इनकम वाज 80,000, अगर उसकी इनकम 80,000 है पिछले महीने में और उसके खर्चे कितने हैं 40,000 रुपए, तो उसे पता लग गया कि मेरे पास प्रॉफिट कितना है 40,000 रुपए, क्योंकि उसने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, कितना आया, कितना गया, कितना खर्चा किया। By maintaining this record systematically, Ravi can answer important question like, यानी कि प्रॉपर वे में उसने बुक रिकॉर्ड्स बनाया तो उसे अपने सवालों का जवाब, वो 4-5 सवाल आपने देखा होगा, उसको अपने यहाँ भी पता लग जाएगा। यहाँ पर हाउ मच प्रॉफिट डिड द बेकरी मेक दिस मंथ, यानी इस महीने उसको बेकरी से कितना प्रॉफिट हुआ। हाउ मच स्टॉक इज लेफ्ट, उसके पास स्टॉक कितना है, क्योंकि सब मेंटेन किया उसने। हाउ मच डू कस्टमर्स और सप्लायर्स ओ, यानी कि उसने कस्टमर से कितना लेना है, सप्लायर्स को कितना देना है, वो सब उसका रिकॉर्ड है उसके पास। These example shows how bookkeeping helps Ravi keep his business organized, make better decision and monitor financial health। यानी कि इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है कि रवि ने बुक कीपिंग अच्छी तरह से की है तो उसे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता है, उसको अपने बिजनेस के बारे में पता है कि उसके पास कितनी कैपिटल है, कितने उसके खर्चे हैं, कितना उसने लेना है, कितना देना है।